हर साल लाखों छात्र यूपीपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रीलिम्स बहुत ही कम लोग पास कर पाते हैं। वजह ये नहीं है कि उनके हार्डवर्क में कहीं कमी होती है। वजह या रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही होता है कि उनके पास एक सही रोड में और एक बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं हो पाती, क्योंकि लोग यूट्यूब के बहुत सारे चैनल को फॉलो करते हैं। यदि आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं अगले 4 महीने में प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें। यदि आप ट्रस्ट की बात करो तो मैं 3 टाइम्स यूपीपीसीएस और 3 टाइम यूपीएससी एग्जाम में अपेयर हो चुका हूं। तो जो मेरी एक स्ट्रेटजी रही है प्रीलिम्स को लेकर के, उसको आज मैं आपके सामने बहुत ही ब्रीफ में रखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो शायद 2-3 प्रीलिम्स देने के बाद भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आज हम ये बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स को हम कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको पता है आज है डेट 30 जुलाई। तो जो ये प्रीलिम्स हमारा कब है, 6 दिसंबर को है। तो अभी हमारे पास टोटल कितने दिन है, 120 प्लस यानी 125 दिन के आसपास। तो टारगेट हम 120 दिन का बनाए, बाकी जो लास्ट के 3-4 दिन होंगे उसे हम क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। तो चलिए जो स्ट्रेटजी है उसे मैं आपको शेयर करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको करंट अफेयर के नोट्स, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती जाएंगी। तो जो ये प्रीलिम्स है वो है हमारा 120 दिन का, और एक मास्टर प्लान है और एक रोड मैप है जो हम 120 दिन क्या करेंगे, फॉलो करने वाले हैं। और जो ये प्रीलिम्स होगा, ये नहीं कि आपको ये नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स देना है। ये प्रीलिम्स मैंने आपको लिखा है, दिस प्रीलिम्स क्या है आपका, डू एंड डाई, यानी करो या मरो, है ना। क्योंकि प्रीलिम्स आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। यदि आप यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स को देखो तो शायद हो सकता है कि कुछ पैटर्न क्या हो, बदले। ठीक है, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी का ही पैटर्न फॉलो करता है। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो। यदि वैसे कुछ चेंजेस हुआ, जैसे यूपीपीसीएस में 2024 में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, वैसे कुछ चेंजेस हुआ तो डिफिकल्टी हो सकती है। यदि आप 120 दिन इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो जरूर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ठीक है, तो 120 दिन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक 120 दिन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो हमारा होगा वो 70 डेज का होगा, दूसरा फेज जो होगा 35 डेज, एंड तीसरा जो फेज होगा वो होगा 15 दिन का। यानी हमारा जो ये जो रोड मैप है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 2 अगस्त से। इसके लिए आपको एक स्पेशल ग्रुप मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे और वो आप अचीव करेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। तो इस रोड मैप में आपको बता दूं कि पूरा सिलेबस, जो सिलेबस होगा उसे हम कम से कम 3rd टाइम रिवीजन करेंगे, और उसके साथ साथ 3rd टाइम तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कम से कम 3 टाइम हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। टोटल हम 6 टाइम क्या कर सकते हैं, रिवीजन करेंगे। तो सोचिए एक सब्जेक्ट को आप कम से कम 6 बार आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा। और इस रोडमैप में और क्या क्या इंक्लूड है, इस रोडमैप में आपको 24 टेस्ट आपको देने होंगे। कितने टेस्ट, 24 टेस्ट, 24 टेस्ट आपको देने होंगे। ठीक है, तो जो पहला फेज है, जो 70 दिन का है पहला फेज, वो 2 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में है टोटल। तो कुछ चीजें मैंने इंक्लूड नहीं किया, जो मैं आपको यहाँ इंक्लूड करूंगा, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। फेज 1 में हमें क्या करना है,
कम से कम 8 से 9 घंटे क्या करना है, हमें स्टडी करनी है। ठीक है, और मैंने इसमें बस केवल एक सब्जेक्ट लिया है। फेज 1 में मैंने एक सब्जेक्ट लिया है। यदि जब फेज 2 में जाओगे 2 सब्जेक्ट, और फेज 3 में जाओगे तो हम 2 सब्जेक्ट एक साथ करेंगे एक दिन में। फेज 1 में हम एक सब्जेक्ट करेंगे, फेज 2 में हम 2 सब्जेक्ट एक दिन करेंगे। ठीक है, जब आप फेज 1 में एक सब्जेक्ट करोगे तो इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, आपको इसके साथ साथ करंट अफेयर करना है। अभी जो आई दृष्टि की मैगजीन आई है वो करिए। इन लास्ट 70 दिन में वो मैगजीन को आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जो मंथली होगा जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने का भी आप क्या करेंगे, करंट अफेयर करेंगे। प्लस के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 30 ईयर कहां से लेकर के 1995 से लेकर के 2025 तक। यदि आपने 1995 से लेकर के 2025 तक के पीवाईक्यू कर लिया और नोट्स बना लिया, तो मान चलिए जो आने वाला एग्जाम है 6 दिसंबर को, कम से कम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको लगभग 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2025 में आए हैं और वही सेम क्वेश्चन 1995 में पूछा गया, क्योंकि मैं पीवाईक्यू को एक बार एनालाइज कर रहा था। ठीक है, ये आप जरूर करिएगा और इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो फैक्ट होंगे उसे आप बार बार पीवाईक्यू पर नहीं जा सकते। एक जगह फैक्ट लिखेंगे तो आपको वो चीजें रिकॉल करने में इजी होगा। प्लस सीसेट, यदि जिनका भी सीसेट इजी है, सीसेट थोड़ा टफ है, सीसेट नहीं क्लियर हो पा रहा, तो वो अभी से क्या करेंगे, 1 घंटे डेली देंगे। सीसेट के लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, पहले हम जीएस की बात करते हैं। जीएस देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, पॉलिटी। पॉलिटी हम कितने दिन करने वाले हैं, पॉलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल हम पॉलिटी को 12 दिन में करने वाले हैं। हम कितने दिन में कवर करेंगे, 12 दिन में कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी को भी हम 12 दिन में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। अब हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है, जब आप टेस्ट कोई लेते हो तो उसमें एक सिलेबस दिया होता है। ठीक है, तो सिलेबस दिया होता है तो उसमें गिवन होता है कि इस टेस्ट में कौन सा सिलेबस होगा। तो जो हमारा टेस्ट 1 होगा पॉलिटी का, तो हम पॉलिटी का ना फेज 1 में 2 टेस्ट देंगे। कितने टेस्ट देंगे, 2 टेस्ट। तो 2 3 4 5 हम पढ़ेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। ठीक है, फिर 7 8 9 10 पढ़ेंगे, 11 को हम क्या देंगे, टेस्ट देंगे। और जो हमारा 12 होगा, यानी 12 अगस्त को हम क्या करेंगे, उस दिन जितना हम पढ़े होंगे इन 8 दिनों में, और जो हमने 2 टेस्ट में जो हमने एरर किए होंगे, यानी जो हमारे मिस्टेक्स होंगे, उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और 12 तक क्या करेंगे, पूरे दिन बैठ कर क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो सब लोग, रिवीजन करेंगे। तो आप बताइए इन 12 दिन में हमने पॉलिटी को कितनी बार रिवीजन कर लिया, हमने 2 टाइम्स कर लिया। यहीं पे हमने 2 टाइम्स क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक ब्रेक। फिर मैंने आपको दे दिया शॉर्ट ब्रेक, यानी यहाँ पे आपका यदि बैकलॉग होगा वो कर सकते हो, हाफ टाइम आप बैकलॉग ले सकते हो। हाफ टाइम मतलब आधा दिन बैकलॉग कर लो और हाफ टाइम आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। कुछ ना कुछ आपको इस ब्रेक में करना है, या आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका क्या बनाना, आपको स्ट्रेटेजी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जब आप पॉलिटी करोगे ना 2 तारीख से ना, तो आपको 1 तारीख को ही आपको पॉलिटी के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो एक मिल जाएगी। कौन कौन से जो सिलेबस में कौन कौन से एरिया कितने इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं और हम कहाँ से कवर करें। सेम ज्योग्राफी के लिए भी आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है 11 12 की। ठीक है, तो 14 पढ़ेंगे आप, 15 16 17 18 18 देंगे आप टेस्ट, 19 20 21 22 ये 4 दिन आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे पॉलिटी की तरह। 23 को आप क्या देंगे, टेस्ट देंगे। और 24 को सेम क्या करना, आपको रिविजन करना। सेम ये भी हम ज्योग्राफी कितने दिन करेंगे, 12 दिन में करेंगे। प्रिपेयर कितने दिन कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। 25 को हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, जो हमारा बैकलॉग होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवीजन कर लिया। यदि रिवीजन पूरा नहीं हो पाया है तो 25 को हम रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट के जो नोट्स नहीं बन पाए हैं वो हम नोट्स बना सकते हैं। मतलब 50% जो डे होगा उसमें कुछ ना कुछ हम करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, या नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर
और हाफ टाइम मतलब 50% हम क्या करेंगे, ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज है तो हम इतना लोड नहीं ले सकते हैं। फिर साइंस में आ जाइए। आपको पता है कि साइंस में 3 फेज होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी पीसीबी। तो इसके लिए मैंने कम से कम 13-14 दिन आपको दिया है। तो 26 अगस्त से स्टार्ट होगा, 26, 27, 28, 29 यानी 4 दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। 30 को फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का टेस्ट एक में ही आता है, आप दे दीजिए। फिर 31 अगस्त, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर। ध्यान यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कि 1 सितंबर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 1 सितंबर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 5 दिन आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। 4 दिन आप क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और 5 दिन आप क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। तो 9, 1, 10, 11, 12। फिर जब पढ़ लेंगे बायोलॉजी तो उसका हम देंगे टेस्ट। फिर हम साथ में क्या करेंगे, रिवीजन। तो ये भी कहीं ना कहीं हम 13 से 14 दिन में ये भी हम साइंस को भी कवर कर लिया बहुत ही अच्छे से विद टेस्ट के साथ। तो इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट भी कर रहे हैं। साइंस का हमने करके एक बार रिवीजन कर लिया, एक बार टेस्ट दे लिया, फिर एक बार रिवीजन कर लिया, यानी 14 दिन में हमने 2 टेस्ट और 2 टाइम 2 टाइम्स क्या कर लिया, हमने रिवीजन कर लिया। फिर हम 8 अगस्त को लेंगे। और इसके बाद जो सब्जेक्ट आने वाला है वो आपको पता है कि कम से कम यहाँ से 24 से 25 क्वेश्चन आते हैं हर साल। वो सब्जेक्ट कौन सा है, हिस्ट्री। एंशियंट से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको 4 दिन दिया है, 3 दिन दिया है, 9, 10, 11 क्या करोगे आप, पढ़ोगे। 12 को आप क्या करोगे, रिवीजन के साथ आप क्या दोगे, टेस्ट दोगे। यानी रिवीजन करोगे पहले, फिर आप देन जाके क्या दोगे, टेस्ट दोगे। ऐसा भी कर सकते हो, यानी आपने 2-3 दिन पढ़ा, यानी 12 को सीधा टेस्ट दे दो। सुबह आप रिवीजन करोगे, फिर जाके आप क्या दोगे, टेस्ट दोगे। ऐसे आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि टेस्ट देना है तो पहले रिवीजन करोगे, देन आप जाके टेस्ट दोगे। मिडाइवल हिस्ट्री में देखिए 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 दिन। ठीक है, जब 4 दिन आपको मिलेगा तो 17 को क्या करेंगे, आप टेस्ट देंगे। मतलब रिवीजन जो हमने 4 दिन पढ़ा है उसका टेस्ट देने से पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब ये 2 हो गए। 18 को आ जाइए, हमने 10 दिन पढ़ा, 8, 9, 10 दिन पढ़ा। 9, 10 दिन को हम क्या करेंगे, 18 तारीख को क्या कर देंगे, अब रिवीजन करेंगे, यानी एंशियंट और मिडिवल। तो यहाँ कम से कम हमने 2 से 3 बार क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। तो देखिए रिवीजन में आपको साथ साथ में कराता हुआ चल रहा। पहले फेज में हम 2 टाइम रिवीजन करते हैं, यही फेज हम सेकेंड टाइम में करेंगे, थर्ड में भी हम 2 फेज करेंगे। तो कम से कम 6-7 बार हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में एक लंबा सिलेबस पड़ जाता है, तो मैंने आपको दिया कम से कम इसमें 7 दिन, यानी जो आप 3 दिन पढ़ेंगे फिर टेस्ट देंगे, फिर आप 3 दिन पढ़ेंगे आप फिर टेस्ट देंगे, और फिर एक होल रिवीजन करेंगे किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये रहा हमारा पूरा एक रोड मैप। सेम इन्वायरमेंट में आ जाइए आप 4 दिन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। 4 दिन पढ़ेंगे आप, फिर आप 2 को देंगे क्या, आप टेस्ट विद रिवीजन, मतलब रिवीजन के साथ साथ आप टेस्ट भी देंगे। देन इकोनॉमिक्स में आ जाइए। इकोनॉमिक्स में आपका भी वही रहेगा, 4 दिन आप पढ़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, रिवीजन प्लस टेस्ट देंगे। देन गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बजट और उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये आपके लिए 5 दिन रिजर्व में मैंने किया है। और आप जब ये पढ़ेंगे उसके साथ साथ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और टेस्ट आप देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रेक नहीं दिया है। आप हो सके तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 14 अक्टूबर क्या लिख सकते हो, आप ब्रेक लिख सकते हो। मैं लगता भूल गए, आप ब्रेक लिख सकते हो, मतलब एक 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, आप ब्रेक लिख सकते हो 14 अक्टूबर पे। मैंने ब्रेक क्यों नहीं दिया, क्योंकि अक्टूबर में क्या आने वाले, बहुत सारे त्योहार फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इसकी वजह से मैंने आपको क्या दिया, ब्रेक नहीं दिया है। स्टार्ट होगा यहाँ पे सेकेंड फेज।
सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि सेकेंड फेज में हम 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर सीसेट कम से कम आपको यहाँ पे 2 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं, अब हमारे पास बचे हैं टोटल 50 दिन। तो आपको यहाँ पे सीसेट को 2 घंटे देना पड़ेगा। और आपने जो पीवाईक्यू का फर्स्ट फेज में नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स में, उसका क्या करेंगे, रिविजन करेंगे और साथ ही साथ आय दृष्टि पढ़ेंगे। और जो मंथली करंट अफेयर आया होगा जुलाई अगस्त सितंबर का, वो आप पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर अक्टूबर और नवंबर पॉलिटी और ज्योग्राफी हम यहाँ पे एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिविजन करेंगे, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19 क्या करेंगे हम, इसे हम प्रिपेयर करेंगे। 20 को करेंगे रिविजन और 21 को हम देंगे कम से कम 2 टेस्ट। टेस्ट कुछ भी हो सकता है, यदि आपको लगता है पॉलिटी अच्छा है तो आप यहाँ पे एफएलटी टेस्ट दे सकते हैं, जियोग्राफी आपका सही है तो एफएलटी दे सकते हैं, या तो सीसेट दे सकते हैं। मतलब सेक्शनल और एफएलटी आप अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं। सेम यही हिस्ट्री और साइंस का लिए मैंने वही दिन रखा है, कम से कम 10 दिन के आसपास। तो 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 क्या दिया रिवीजन, और आपको कम से कम 2 टेस्ट देने, और 1 नवंबर को आपको मिलेगा। ठीक है। और यदि आप देखोगे ना तो 20 तारीख क्या है, दशहरा है। तो मैं दशहरा का हॉलीडे नहीं दिया, क्योंकि उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, रिवीजन। यानी दशहरा आप जब जाते हो ना तो आप इवनिंग में जाते हो, सुबह क्या कर लोगे, आप रिवीजन कर लोगे और अपना दशहरा आप सेलिब्रेट भी कर सकते हो शाम को। टोटल मैंने 15 दिन का बहुत ही क्रिटिकल शेड्यूल रखा है, तो इसलिए मैंने कोई ब्रेक नहीं दिया। लेकिन मैंने 1 नवंबर क्या किया, आपको ब्रेक दे दिया। 1 नवंबर का आपको क्या मिलेगा, ब्रेक। सेम आ जाओ आप इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स में। तो मैंने 2, 3, 4, 5 आप 2 सब्जेक्ट को 4 दिन प्रिपेयर करोगे, 6 को आप रिवीजन करोगे, 7 क्या दोगे आप, कम से कम 2 टेस्ट दोगे। अब देखिए यहाँ पे 8, 9, 10, 11 ये क्या है, दिवाली का ब्रेक है, कम से कम 4 दिन का आपको दिवाली का ब्रेक। क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, घर जाते हैं। यदि आप कहीं रहते भी हो तो आपके कहीं ना कहीं 3-4 दिन तो चला जाता है। तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, यहाँ पे 4 दिन का ब्रेक दिया। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर मैंने क्या किया, हैट्रिक शेड्यूल रख दिया। नेक्स्ट स्कीम और उत्तर प्रदेश जीके करेंगे, 3 दिन प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, कम से कम 2 टेस्ट लगाएंगे। यानी यहाँ पे एफएलटी लगा लेंगे और क्या सीसेट लगा सकते हैं, मतलब अपने सुविधा अनुसार टेस्ट में 2 दिन में लगाना। फिर ये तो खत्म हो गया, अब हमें मिलेगा ब्रेक 2 दिन का नेक्स्ट फेज के लिए। यहाँ पे रिजर्व कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपका बैकलॉग है, बैकलॉग कर सकते हो। यदि आपको छूट गया सिलेबस, वहां पे आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। लेकिन आपको ये वेस्ट नहीं जाने देना है। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि वेस्ट, मतलब ऐसे बैठा हूं, नहीं, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे करना है। अब थर्ड फेज आपका स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा, 19 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक। सबसे पहले हम ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे जो हम रिकॉल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स रिकॉल कर सकते हैं और इन्वायरमेंट भी हम थोड़ा जल्दी रिकॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 दिन रखा है और 1 टेस्ट रखा है, यानी इसके बीच में क्या दोगे, फैकल्टी दोगे। पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए मैंने 3 दिन रखा है, फिर 25 को मैंने रखा है एफएलटी, यानी 25 नवंबर चल रहा है, एफएलटी दोगे आप। देन वही हमने आपका साइंस उत्तर प्रदेश जीके है ना, तो इसके लिए मैंने 3 दिन रखा है और 29 में क्या रखा मैंने, एफएलटी, यानी ये हमारा लास्ट एफएलटी था। और फिर हम आ जाते हैं हिस्ट्री, जो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बहुत सारे फैक्ट है, उसको मैंने सबसे पहले रखा है कि जो चीजें हम रिकॉल करें, सीधा हम एग्जाम में जाके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो 31, 1, 2, 3 यानी दिया मैंने टोटल 4 डेज, किसके लिए, हिस्ट्री के लिए, क्योंकि एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री होता है, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी यूपी के जो जीके हैं वो हम कवर करें। और 4-5 आपका क्या है, रिजर्व है। यहाँ पे क्या याद कर सकते हैं, फैक्ट याद कर सकते हैं, करंट अफेयर देख सकते हैं, पीवाईक्यू दे सकते हैं, एक्सेट्रा, जो आपके सुविधा अनुसार हो, मतलब एग्जाम के 2 दिन पहले क्या हो दे सकते हैं। क्योंकि 3 तारीख मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बहुत दूर रहते हैं, जैसे दिल्ली जाकर तैयारी करते हैं, इलाहाबाद जाकर तैयारी करते हैं, फिर उन्हें एग्जाम देने कहीं और जाना पड़ता है। इसके लिए तो 4-5 मैंने रिजर्व कर दिया। और आपको पता है कि 6 दिसंबर का क्या होता है, आपका प्रीलिम्स है। और प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे से यदि हार्डवर्क करके जाओगे तो आपका प्रीलिम्स बहुत इजी क्लियर होगा। और पीवाईक्यू डिस्कशन ही मैं करूंगा अपने यूट्यूब चैनल, इसे घबराने की बात नहीं है कि पीवाईक्यू को कैसे कवर। तो टोटल मैंने आपको बता दिया।
अब मैं आपको काउंट करा दूं हमने कितना टेस्ट दे रहे हैं। देखो, एक टेस्ट ये हो गया, दो, दो तीन, तीन दो पांच, पांच सात, नौ, 11, 11 टेस्ट हमने दे दिया है। देखो 13, 14, 15, 16, 17, देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 25 टेस्ट हम टोटल क्या कर रहे हैं इस अपने रोड मैप में। कम से कम हम 25 टेस्ट दे रहे हैं। कितने टेस्ट? 25 टेस्ट दे। तो सोचो आप, 25 टेस्ट, 30 ईयर के पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, करंट अफेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे अच्छे से रोड मैप मैंने आपको दे दिया। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको कोई भी प्रीलिम्स रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें सीधा कमेंट कर सकते हैं, और हमें या डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं। और आपको जितनी प्रीलिम्स के लिए कोई भी जरूरत हो मेरे तरफ से, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।